से जख्म भर गए, लेकिन वो नहीं भरा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है, दर्द का एहसास तो दिलाता रहूंगा। ये मेरा दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूं। ये मेरा दर्द है जो तुमने अखलाक को मार के किया है। ये मेरा दर्द है, तुमने मेरी बहन को हिजाब खींचकर दर्द दिया है, उसको बयान कर रहा हूं। ये मेरा दर्द है, ये मेरा दर्द है। सुनो नौजवानों, मैं बड़े दर्द में आया हूं, कर्ब में आया हूं। एक चीफ मिनिस्टर हमारी बहन के हिजाब को खींचता है। क्या वो बहन तुम्हारी बहन नहीं? क्या तुम्हारी मां नहीं? क्या तुम्हारी बहन नहीं? तुम्हारी बेटी नहीं? क्या भूल गए? खुदारा समझो, कब उठोगे? कब उठोगे? हिजाब खींचा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, अजान पे पाबंदी हो रही है, शरीयत पे हमले हो रहे हैं, वक्त की अमलाक को लेने की बात हो रही है, फिर भी तुम उठना नहीं चाहते। उठोगे? इजाजत है तो कुछ बोलो। ऐ जालिमों, ऐ जालिम, देखते हैं तुझ में कितना दम है, हम में कितना दम है। ऐ जालिम, तू जुल्म करते करते थक जाएगा, लेकिन हम मुसलमान जुल्म सहते सहते कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। ये सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। खुदारा समझो, समझो। अगर कोई समझ रहा है कि मार के, काट के, शरीयत पे हमले करके, हिजाब को खींच के, दाढ़ी के नाम पे मार के, बुलडोजरों के जरिए घरों को गिरा के, मस्जिदों को गिरा के, कब्रिस्तानों को मिसमार करके, बच्चों को जेल में डालकर समझ रहा है कि डर जाएंगे, डरेंगे, डरेंगे। मोदी, योगी, सुन ले, ना मैं अपनी नमाज छोड़ने तैयार हूं, ना अपनी अज़ा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं सुन्नत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं नफिल छोड़ने तैयार हूं, ना ही हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। खुदारा समझो, समझो। अकबरुद्दीन ओवैसी के जूती के बराबर नहीं है। मेरी जूती के बराबर नहीं है। मैं लौंडो पट्टों की बात नहीं करता हूं, मैं इनकी बाप की बात कर रहा हूं, लौंडो कला। अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। ना लीपने का ना थोपने का, क्या है? शुभ वक्त खराब। देखो वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था, अब आप लोग। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला।
खुदारा समझो। देखो भाई, मैं आपसे कहूंगा, जब से बड़े फेंकू की बात कर रहा था, हमारी रियासत में एक छोटा फेंकू भी है। मालूम आपको? मालूम? कौन? 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 अरे भाई, हथेली में जन्नत दिखाया, इमाम मौजनों को बरकत दे दूंगा, शादी मुबारक सोना दे दूंगा, पढ़ने वाले बच्चियों को मोटरसाइकिल दे दूंगा। क्या क्या नहीं बोला भाई, क्या क्या मेरे पास है। आते आते देखा मैं, मालूम नौजवानों को नहीं मालूम होगा, बुजुर्ग है यहाँ पे। अब बुजुर्ग जरा नेक हो गए, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी होंगी। एक फिल्म आया था, बलाला साहब याद होगा। मैं तो फिल्मों का शौकीन था, मोदी की एक्टिंग के बाद छोड़ दिया। एक फिल्म आई थी, एक राज कपूर की, राज कपूर नहीं, राज कपूर, पृथ्वी राज कपूर का बेटा राज कपूर, श्री 420, याद है? याद है? 420 वादे, गैस का सिलेंडर मिला, वजीफा मिला, 2 बेडरूम घर मिला, स्कॉलरशिप मिली, शादी मुबारक का सोना मिला। हथेली में जन्नत, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। एक मिला था मैं बड़े कांग्रेस के लीडर से, तो कांग्रेस का लीडर मुझसे क्या बोला मालूम? इलेक्शन से पहले बोला, अरे मियां ये सब ऐलाना कर दे रहे। अरे भाई, आना है ना जाना है, ऐलान करने में क्या होना है। फिर मैं मिला उससे, अरे मियां, अरे भाई, हमारे को खुद नहीं मालूम कैसा आ गई की ये आलम है। अरे आज फिर हर कोई बोलता कि जो चीफ मिनिस्टर है मजलिस उनके करीब हो जाती, बोल रहे ना, जो चीफ मिनिस्टर आया ओवैसी ब्रदर करीब हो जाते। अरे दीवानों, कभी ये तो सोचो, जो चीफ मिनिस्टर आता वो ओवैसी ब्रदर्स के पास क्यों आता? क्यों? हमारे पे बोल रहे हैं, ऐ कांग्रेस के गुलामों, ऐ गुलामों, बड़ा पंजा दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ऐ गुलामों, अगर रेवंत और कांग्रेस करीब नहीं आती तो जुबली हिल्स जीतते थे, बलाला साहब जीतते थे। अरे बाबा, इस वास्ते तो हमारे पास आते हैं। कोई भी रहने दो, रेड्डी रहने दो, राव रहने दो, उसको जरूरी है हमारे पास आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपकी दुआ है, हमारे साथ आपका इत्तेहाद है। आप नहीं तो हम नहीं, और आप और हम नहीं तो जमात नहीं। मेरे भाई, हर मसले को मैं उठाता हूं ना असेंबली में, इरिगेशन का रहा उठाता हूं ना, बिजली का, हर मसला उठाता हूं, मगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि मुसलमानों का मसला कोई कांग्रेस वाला, कोई बीआरएस वाला उठाता? हम सबका उठाते, लेकिन हमारा तो उठाने वाला हमारा अपना ही है। और मैं
किसी और से नहीं मांग रहा हूं, अपनों से मांग रहा हूं। गैरों के दर पर जाके दस्तक नहीं दे रहा हूं, अपने कलमा गो भाई के पास आया हूं। एक कलमा गो भाई इत्तेहाद की खैरात मांगने के लिए हाथ फैलाए, तुम्हारे पास आया है, गैरों के पास नहीं। खुदारा मुझे मायूस न करो, खुदारा मायूस न करो। हमारी शान, हमारी आन, हमारी ताकत, हमारी आवाज, हमारी पहचान अगर कुछ है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। खुदारा समझो, खुदारा समझो, मजलिस को आपने सजाया है, आपने संवारा है, कोई हमारा नहीं है मेरे भाई। अब आप बोलेंगे अरे भाई फिर क्या करना, मैं जो सोचता हूं आपको बोल रहा हूं। सालार मुझे बोले थे, मैंने सालार से पूछा बाबा ये ऐसा है, ये बदमाश है, ये जहरीला है, ये ऐसा है वैसा है, तो सालार मुझे क्या बोले मालूम? मियां सांपों में ही रहना है, बस देख लो कौन से सांप में कम जहर है, उसको साथ रख लो। अब हमारा हाल तो ये हो गया है कि इतने सांप डसे 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 अब सांप का जहर भी काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखो, कोई हमारा नहीं है, कोई राव हमारा नहीं, कोई रेड्डी हमारा नहीं, कोई वेलमा हमारा नहीं, कोई कापू हमारा नहीं, हमारा कोई है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है। और ये कलमा पढ़ने वाला तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे पास आया, बहुत बड़े बड़े बातें करे। यह नौजवान बैठे, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 1 पैसा मिला, बहनों को मशीनें मिली, बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, स्टडी सेंटर आया, हज हाउस बना। अरे कुछ नहीं मेरे भाई, हम हैं। चल जा मीडिया वाले भैया, जाने का मीडिया वाले अकबर उसी साहब के साथ साइड में आ जाओ भैया। बाप से भी काम ले रहा सियासत